नमस्कार दोस्तों। अब हमने 50 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन 1 से। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट वाज इनेक्टेड। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट को कब लागू किया गया था? तो ए है हमारा 1847, बी है हमारा 1857, सी है 1867 और डी है 1840। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1867। सी नंबर का इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52, फर्स्ट बिलीव साइंस कोर्स वाज इंट्रोड्यूस। पहला पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का बैचलर डिग्री का प्रोग्राम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस करने का जो दावा करती है ये करती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये जो हमारी आई थी ये हमारी आई थी 1937 में। ये 1937 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 53, JCM हैंसन रिलेटेड। हैंसन का संबंध किससे है? तो हैंसन का संबंध है बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम से। इसके बाद में चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 54, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। हमने आपको एक ट्रिक बताए थे दोस्तों, VTIM। हमने एक ट्रिक बताए थे आपको VTIM। तो इसमें जो थर्ड जनरेशन आएगा तो ये 3 नंबर था, ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये हमारा फोर्थ था। तो थर्ड नंबर की जनरेशन में इसमें राइट आंसर आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 55, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। फोर्थ में किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, यूनिमार्क। यूनिमार्क डेवलप बाय। यूनिमार्क को डेवलप किसने किया है? तो यूनिमार्क को जो डेवलप किया है वो इफ्ला ने किया है। आंसर नंबर बी आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन वॉज इन। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 1952 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट यूज। मतलब जो यूनेस्को के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पहली बार कब यूज़ किया गया था या दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा 1949। ए नंबर का आंसर आएगा दोस्तों। और अभी हम करंट में कहें तो करंट में जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है वो हमारा 2022 में दिया गया है। जुलाई में 2022 में दिया गया है दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, फायरफॉक्स हमारा वेब ब्राउजर है, बी नंबर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, सी नंबर गूगल क्रोम भी है, डी नंबर DMOZ ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, हैंस रिलेटेड। हैंस का संबंध किससे है? तो ए रंगनाथन फार्मूलेटेड 5 लॉ ऑफ कैजुअल हिंट, ये इससे नहीं है। बी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नहीं है। सी इसका संबंध लिविंग ऑफ विथ बुक और डी जीरो बेस बजट। तो हैन इसका संबंध है लिविंग विथ बुक से। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी नंबर का। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों ए नंबर में मूडल, बी में क्लोरिन, सी में ड्रूपल, ए में ट्यूटर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा सी नंबर का आएगा। ड्रूपल जो है हमारा वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS बोलते हैं हम जिसको। इसके बाद में दोस्तों 62 नंबर, डी स्पेस वॉज डेवलप एट। डी स्पेस को डेवलप किसने किया है? तो डी स्पेस ए नंबर में दिया है कटिपी कम्युनिकेशन, बी नंबर में दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ बाइकाटो और सी नंबर में दिया हुआ है MIT एंड पैकर्ड लैब्स और डी दिया है विकी फाउंडेशन। तो जो कटिपू कम्युनिकेशन है दोस्तों वो कोहा दिया है इसने। और इसका डी स्पेस का जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या कहते हैं सी नंबर का आंसर आएगा MIT एंड HP लैब। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 63, मेलविल जे बाइगोट। मेलविल जे बाइगोट के द्वारा क्या दिया गया है? तो इसके द्वारा कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन नीड इनटू करंट अप्रोच, एवरीडे अप्रोच एंड एग्जॉस्टिव अप्रोच दी गई है। 3 प्रकार की अप्रोच मेलविल जे बाइगोट के द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, GSDL वॉज डेवलप बाई। GSDL किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो GSDL यूनिवर्सिटी ऑफ बाइकाटो के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर का दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन को हम याद करेंगे सर, इन्होंने 4 प्रकार की
क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री सोर्स दिए हैं कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा कन्वेंशनल। तो इसका राइट आंसर आएगा डी नंबर का दोस्तों। इसके बाद आगे हम चलेंगे 66 नंबर में, द हेड ऑफिस ऑफ गुड ऑफिस कमेटी इज एट। तो जो गुड ऑफिस कमेटी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो ए में कोलकाता, बी में न्यू दिल्ली, सी में बेंगलोर, डी में चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, न्यू दिल्ली। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इस्टेब्लिश अ फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मतलब पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिन्होंने पूर्ण रूप से डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस को खोला था या विकसित किया गया था पूर्ण रूप से? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 68, एन इनविजिबल कॉलेज इज अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ। इनविजिबल कॉलेज का नीचे में से कौन सा टाइपिकल एग्जाम्पल है वो हमको बताना है। तो इसका ए नंबर में इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और बोथ और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर का आएगा इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 69, बर्न कन्वेंशन वॉज एडेप्टेड बाई। बर्न कन्वेंशन को कब एडॉप्ट किया गया था? तो ए में 1911, बी में 1886, सी में 1900, डी में 1947। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1886, बी नंबर का आएगा। इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 70, FID वाज डिसॉल्व इन द ईयर। FID को कब बंद कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2002 में, ए आएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71, हु हैड गिवन अ मिनिमल मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी ऑफ रेफरेंस वर्क। कि निम्नलिखित में से किसने मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी दिया था रेफरेंस वर्क, संदर्भ सेवा की रेफरेंस थ्योरी को दिया था? तो ए में CM विंचेल, बी में SR रंगनाथन, सी में जेम्स आइवायर, डी में सैमुअल रॉथस्टीन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सैमुअल रॉथस्टीन। रंगनाथन को अभी हमने पहले पढ़े थे, उसने 4 प्रकार की सोर्स दिया था, कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, मेटा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये दिया था। इसके बाद में आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 72, पर्ट वाज डेवलप बाई। पर्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। इसको दिया है ए नंबर ए नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस, बी बूज एलन हैमिल्टन ऑफिस, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 73, द टर्म हाइपर टेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाई। जो एक टर्म है हमारी हाइपर टेक्स्ट को किस वैज्ञानिक ने गढ़ा है? तो ये 3-4 नाम है, ए में टेड नेल्सन, बी में चार्ल्स बाबेज, सी में टिम बर्नर्स-ली, डी में टाई वुगहान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए आएगा टेड नेल्सन। टेड नेल्सन के द्वारा हाइपर टेक्स्ट को कॉइन किया गया है, जबकि इसमें जो चार्ल्स बाबेज दिया उसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी इन्होंने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74, द 12 रूल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस वर गिवन बाय। मतलब 12 रिलेशनल डेटाबेस किसने दिया था? ए लैरी पेज ने, बी लिनस टोरवाल्ड्स ने, सी जे विल गेट्स ने, डी एडगर एफ कोड ने। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों एडगर एफ कोड। 12 रूल जो दिया था एडगर एफ कोड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 75, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज एडवोकेटेड बाई। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग को किसने पहली बार एडवोकेटेड किया था? तो ए नंबर में BK सेन, बी नंबर में MM केसलर, सी में SC ब्रैडफोर्ड, डी में SR रंगनाथन। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों MM केसलर। SR रंगनाथन के द्वारा 4 सोर्स दिए गए, हमने पहले भी आपको बताए थे, अभी फिर हम एक बार याद दिला दे रहे हैं। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन। तो ये हमारा जो ग्रंथाना है वो किसका पब्लिकेशन है? तो ए में ILA, बी में आइजलिक, सी में RRR और डी में APLA। तो दोस्तों ये जो ग्रंथाना है वो सी RRF का पब्लिकेशन है। RRF का फुल फॉर्म होता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना मई 1972 में हुई थी। और इसके बाद दोस्तों एक है ये दिया है ILA का फुल फॉर्म होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। इसके बाद में दोस्तों आइजलिक है ना, आइजलिक ये एक स्पेशल लाइब्रेरी से संबंधित होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77, मिलियन बुक प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाई। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? ए पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, बी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, सी MIT USA, डी मिचिगन यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 78,
8 द कोटेशन वर इज द विजडम वी लॉस्ट इन द नॉलेज, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हमने सबसे पहली यूनिट है हमारी दोस्तों कम्युनिकेशन वाली यूनिट है। हमने उसमें पहली यूनिट में बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, जिसमें से एक टॉपिक का ये दिया गया है बी इसका एक पिरामिड बनता है DIKW वाला, तो उसका है ये। तो हमारा जो देने वाले वैज्ञानिक हैं ए जॉन स्कीट्स, बी MP कार्टर, सी TS इलियट, डी मार्शल, MC लोहान। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी TS इलियट। TS इलियट के द्वारा यह कहा गया है। इसके बाद 79 क्वेश्चन नंबर में आएगा हमारा कॉर्नवालिस वॉज सेट अप इन द ईयर। कॉर्नवालिस को कौन से सत्र में सेटअप किया गया था? तो इसका राइट ए नंबर 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 1985। कौन पालिश करता है? अब जैसे इसको याद करने के तरीक 85 में कौन पालिश करता है? 85 में कौन पालिश करता है ना दोस्तों? ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। आगे चलेंगे अब हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया वर मेड, मतलब पहली बार किसने लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए भारत के लिए एफर्ट किया था? तो वो सबसे पहले एफर्ट करने वाले ई नंबर में रंगनाथन, बी में SR राधाकृष्णन, सी में सयाजीराव गायकवाड़ प्रथम और डी में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज पब्लिश्ड बाई। एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ए USA, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी UK। तो इसको दोस्तों UK के द्वारा किया जाता है। UK का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। इसको एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस को ये पब्लिश करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 हु प्रोपाउंडेड कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस। किसने कंजर्वेटिव मॉडरेट और लिबरल थ्योरी संदर्भ सेवा की रेफरेंस सर्विस को प्रोपाउंड किया है या डेवलप किया है, ऐसा कहेंगे हम। तो ए नंबर में विलियम इकार्ट, बी में SR रंगनाथन, सी में जेम्स आई वायर, डी में R एमरी। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी जेम्स आई वायर। जेम्स आई वायर वैज्ञानिक के द्वारा कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरी को दिया गया है रेफरेंस सर्विस की। क्वेश्चन नंबर 83 विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग द ISBN, मतलब कहने का मतलब ये है कि ISBN को कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी, भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISBN को प्रदान करती है या असाइन करती है? तो ए नंबर में दिया राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सी फेडरेशन ऑफ पब्लिशर इन इंडिया, डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 द टर्म साइबर स्पेस वाज फर्स्ट यूज बाई, मतलब साइबर स्पेस को फर्स्ट बार किसने यूज किया था? तो इसमें ए एंड्री पोलेक, बी विलियम गिब्सन, सी जॉन पोस्टल, डी जॉय फ्लोवर। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी विलियम गिब्सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 द सिंपल डबलिन कोर मेटा डाटा एलिमेंट सेट्स DCMES कंसिस्ट ऑफ, मतलब कहने का मतलब ये है कि डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो ए 10 एलिमेंट्स, बी 15 एलिमेंट्स, सी 14 एलिमेंट्स, डी 18 एलिमेंट्स, है ना दोस्तों? तो ये हमारा इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी 15 एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में इसको याद करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक है। अब ये जो हमारा डबलिन कोर मेटा डाटा लिखा है उसको हम काउंट कर लेंगे वो कितनी संख्या है उनकी, तो वो 18 है। अब 18 में हम 3 घटा देंगे तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका राइट आंसर 15 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज, लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज इज द टाइटल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ए नंबर नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी 1986, बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सी नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरी 2007 और नन ऑफ दिस। तो ये जो कहा गया है दोस्तों लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज, ये इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर NKC नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरी 2007 के द्वारा ये कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 87, द लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ, मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का कौन सा कंपोनेंट है? तो ए में असली, बी में स्लीप, सी में एएलए, डी में नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी स्लीप आएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 88, रियल टाइम एक्सेस रिफर टू, कहने का मतलब ये है कि रियल टाइम में क्या चीज को एक्सेस करके रिफर किया जाता है। तो इसको देखेंगे दोस्तों हम, ए नंबर में एक्सेस, ए नंबर में एक्सेस इन एडवांस, बी नंबर में एक्सेस आफ्टर सम टाइम, सी एक्सेस व्हेन सर्च्ड फॉर, और डी आ जाएगा दोस्तों नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, एक्सेस व्हेन सर्च्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 89, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई रिलेटेड टू, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का संबंध किससे है? ए प्लानिंग, बी मोटिवेशन, सी इनोवेशन, डी नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी मोटिवेशन से। इंस्टॉक क्वेश्चन नंबर 90, इंस्टॉक हैज बीन मर्ज्ड विथ निस्काम एंड इज नाउ नोन एज, इंस्टॉक और निस्काम से मिलकर जो मर्ज किया गया है वो उसमें से मिलकर क्या बना है? तो ए डेलनेट, बी नेस्कियर, सी डेसीडॉग, डी नाचडॉग। तो ये इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, इसका आएगा बी आएगा, बी निस्कियर 2002 में आया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे अब हम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91, ISBN कंसिस्ट ऑफ डिजिट, ISBN में कितने डिजिट होते हैं? तो ए 6 डिजिट, बी 8 डिजिट, सी 10 डिजिट, और डी 15 डिजिट। तो जो हमारा ISBN है, ISBN जो देना चालू किए हैं, ISBN देखो दोस्तों 1985 से प्रारंभ हुआ था। 1985 से लेकर के 2006 तक यह 10 डिजिटों में होता था, और 1 जनवरी 2007 से यह 13 डिजिटों में प्रदान किया जाने लगा। इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर आएगा 93 का, 93 कह रहा हूँ सॉरी, 91 का राइट आंसर आएगा 13 डिजिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग इज रिलेटेड टू, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग का संबंध किससे है? ए बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज, बी बिब्लियोग्राफी कंप्लीशन, सी मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, डी वोकैबुलरी कंट्रोल। अभी हमने बताए थे बिब्लियोग्राफिक कपलिंग किसके द्वारा दिया गया? तो एक महान वैज्ञानिक था MM किसलर के द्वारा, और इसका राइट आंसर है बिब्लियोग्राफिक स्टडी से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, ISBN चेंज फ्रॉम 10 डिजिट टू 13 डिजिट। अब भी बताए थे हमने आपको एक क्वेश्चन के पहले कि ISBN को 10 डिजिट से 13 डिजिट में कब किया गया। तो इसको किया गया ए 1 जनवरी 2007, बी 2 जनवरी 2008, सी जनवरी 2006, डी जनवरी 2005। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्त ए जनवरी 2007। इसके बाद आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 94, आइसलीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर, आइसलीग की स्थापना कब हुई थी? ए 1955, बी 1965, सी 1975, और डी 1985। तो ये 1985 में हमने अभी आपको बताए थे कौन पालिश करता है, तो जो कौन पालिश आया था वो 1985 में आया था, और आइसलीग जो आएगा इसका राइट आंसर ए आएगा 1955 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, बल्डकेट इज मेंटेन बाई, बल्डकेट को कौन मेंटेन करता है? ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बी ऑनलाइन लाइब्रेरी सेंटर, सी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डी नन ऑफ दिस। तो जो हमारा बल्डकेट है इसका राइट आंसर आएगा डी, जबकि इसको मेंटेन करने वाला है, जैसे एक हमारा होता है एक इंडिकेट होता है, इंडिकेट को जो देखता है वो हमारा इन्फ्लिबनेट देखता है, इंडिकेट को इन्फ्लिबनेट, और जो बल्डकेट को देखता है OCLC देखता है, और इसमें OCLC आंसर में नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस जाएगा, जबकि इसका बल्डकेट मेंटेन बाई OCLC और इन्फ्लिबनेट के द्वारा इंडिकेट। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया विच हैव इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन टिल डेट, मतलब कितने भारत में कितने राज्यों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट को लागू कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर कितना है दोस्तों? ए 18, बी 14, सी 13, डी 16। तो इसका राइट आंसर ए 18 राज्यों में। इसके बाद में लास्ट में भी किया गया है दोस्तों, तेलंगाना राज्य में भी किया गया है। इसके बाद में 97 नंबर का क्वेश्चन आएगा हमारा, विच पब्लिकेशन वॉज
नॉट ऑथर्ड बाई एस.आर. रंगनाथन। निम्नलिखित कौन सा पब्लिकेशन रंगनाथन ने ऑथर्ड नहीं किया है? तो रंगनाथन की हम रचनाएं देखते हैं दोस्तों जी। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लोजन ये भी है दोस्तों। रेफरेंस सर्विस ये भी है उनकी रचना। सी रामानुजन द मैन ऑफ मैथमेटिशियन ये भी है उनकी रचना। और डी लिविंग विद बुक, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी लिविंग विद बुक, ये इनकी रचना नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, जे स्टोर इज एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर आर्काइविंग एंड असेसिंग एकेडमिक जर्नल, इट इज़ लोकेटेड इन। जे स्टोर का ऑनलाइन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ए जर्मनी, बी यूके, सी यूएसए, डी बुडापेस्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी यूएसए में। जे स्टोर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जर्नल स्टोरेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को पहली बार पब्लिश डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा कराया गया था, ये इनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए 1925, बी 1930, सी 1931, डी 1933। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी 1931। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, व्हाट इज डबलिन कोर? अभी इससे पहले हमने आपको बताया थे डबलिन कोर एक मेटा डेटा होता है जिसमें 15 एलिमेंट होते हैं, और उसको याद करने की ट्रिक बताए थे हमने कि डबलिन कोर मेटा डेटा को काउंट करेंगे हम पूरी संख्या को तो 18 होंगे, 18 में 3 घटाए तो बचेंगे 15। मतलब डबलिन कोर क्या होता है? मेटा डाटा स्टैंडर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों मेटा डाटा स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। थैंक यू।